नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। ओवल में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन भारतीय पेस बैटरी का कमाल। सिराज, शमी और शार्दुल ने दिलाई सफलता। ट्रेविस हेड 163 तो स्टीवन स्मिथ 121 पर पवेलियन वापस। केंद्रीय खेल मंत्री अर्नब सिंह ठाकुर ने 100वें मिशन ओलंपिक सेल की 2 दिवसीय बैठक में एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की। खेल मंत्री ने सभी खेल संघों से कहा 30 जून तक कराएं ट्रायल्स। फ्रेंच ओपन में आज महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत विजेता ईगा श्वांतक का सामना। पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची बिट्रीज हद्दाद से, वहीं सबालेंका के सामने होगी कैरोलिना मकोवा की चुनौती। अर्जेंटीना को फुटबॉल का सरताज बनाने वाले लियोनेल मेसी करियर में पहली बार यूरोप के बाहर के क्लब से खेलते आ सकते हैं नजर। मेसी ने इंटर मियामी क्लब से जुड़ने की बात कही। और इंग्लिश क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का खिताब किया अपने नाम। इटालियन क्लब फियोरेंटीना को दी मात। 43 साल में पहली बार किसी बड़े खिताब पर जमाया कब्जा। और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की खबरों के साथ। तो वाकई कौन बनेगा चैंपियन, इस बात को लेकर के जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला है वो बेहद रोमांचक होता नजर आ रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले दिन के स्कोर 3 विकेट पर 327 रन से आगे खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 6 विकेट के नुकसान पर 400 रन बना लिए हैं। ट्रेविस हेड के बाद आज स्टीवन स्मिथ ने भी अपना शतक पूरा किया, जो उनके टेस्ट करियर का 31वां शतक रहा। हालांकि ट्रेविस हेड को मोहम्मद सिराज ने 163 के स्कोर पर आउट कर टीम इंडिया को राहत दी। वहीं कैमरन ग्रीन के रूप में ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट गिरा। स्टीव स्मिथ को 121 के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर ने बोल्ड किया। इससे पहले कल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को 0 पर आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। डेविड वार्नर 43 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का शिकार बने थे। मार्नस लाबुशेन को 26 के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने आउट किया। हालांकि इसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ के बीच 251 रन की मजबूत साझेदारी देखने को मिली थी। ट्रेविस हेड ने अपना शतक पूरा किया था। वो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। और इस मुकाबले पर और ज्यादा बात करने के लिए सीधे लंदन से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता सुचित्रा। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आज दूसरे दिन देखना होगा कि जो भारत की जो पेस बैटरी है वो किस तरह से वापसी दिलाती है और जो कंडीशंस है, जो शुरुआती कंडीशंस हैं, उनका कितना फायदा उठाती है। तो आज उसके अच्छे नतीजे, कम से कम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेशन है उसमें कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है वो वापसी करने का बेहद अच्छा दमखम दिखाया है। जी बिल्कुल गौरव, कल भी अगर हम कहें कि पहले सत्र में भारत ने अच्छी शुरुआत की थी, हालांकि वहां से उसके बाद स्मिथ और ट्रेविस हेड की जो साझेदारी थी वो थोड़ा दूर ले गई थी मैच को भारत से, लेकिन आज फिर एक अच्छी वापसी यहां पर की है भारतीय टीम ने और यही उम्मीद हमें करनी चाहिए कि ये जो प्रदर्शन है उसे बरकरार रखेगी। और भारत के लिए यहां पर जो प्रशंसक हैं उनका जबरदस्त समर्थन है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही कम प्रशंसक नजर आ रहे हैं। जो सपोर्ट है पूरा क्राउड का वो भारत के साथ है और इस वक्त भी हमारे साथ भारत के कुछ फैंस हैं जिन्हें पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम वापसी करेगी और ये फाइनल जरूर जीतेगी। तो आज भारत ने अच्छी यहाँ पर शुरुआत की है, कुछ विकेट्स जल्दी निकाले हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फॉर द डे? We'll definitely just finish it off today and we'll have the batting lineup good and we'll definitely win the World Cup for the sure.
और भारत के एक नन्हे प्रशंसक है हमारे साथ. हु इज योर फेवरेट प्लेयर? हु डू यू वांट टू सी? Rohit Sharma. What do you like about Rohit Sharma? He's played very well. And how excited you are for watching the match? I'm excited so. तो काफी एक्साइटेड हैं फैंस. और भारत ने आज जिस तरह से वापसी की है, पहले सत्र में विकेट निकाले हैं. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फॉर द डे टू कम एंड व्हाट्स गोइंग टू बी द वेदर लाइक? The Australia will be all out in India by 500 runs, and India will bat very well. And I think the Virat Kohli make a century today. So I am very hope that Virat Kohli will play very well today, and India will win the final. And are you happy with the team selection? A lot of people are not happy that R. Ashwin is not picked. What do you have to say about that? Honestly, not happy because we think that R. Ashwin is necessary in the 11 because he is a good spinner and Australia can't play a good spinner. So probably the R. Ashwin is necessary in the 11. And what do you have to say about the decision of, winning toss and opting to bowl first? Yeah, that was a call from the captain, but it was a good decision. But definitely, the Ashwin is the more better spinner who can clean up the Australian players as soon as possible. But now, let's see our batsmen make a good call and everyone plays well and we win the World Cup to best try. Are you happy with the match going as of now today? Yeah, we are really excited. We just came from India, Mumbai, and we are especially coming so long far to see the World Cup match. बिल्कुल सुचित्रा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया तो का यहाँ पर जो भारतीय प्रशंसक हैं काफी उत्साहित है भारत को लेकर और अभी भी उम्मीद है कि भारतीय टीम वापसी करेगी और ये मैच जीतेगी. गौरव. बिल्कुल सुचित्रा, और यहाँ बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट भी गिर गया है, तो कह सकते हैं कि एक बेहतर दिशा में अब टीम इंडिया का जो कैंपेन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है. लेकिन हाँ, कल की जो गलतियां थी उसके चलते आज स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं 400 प्लस है. तो अब ऐसे में जब भारत की टीम जब भी बल्लेबाजी करने उतरेगी सुचित्रा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 400 प्लस का जो भी स्कोर रहेगा या जो भी स्कोर आगे बढ़ के निकल के आता है, तो वो जो स्कोर बोर्ड एक दिमाग में कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों के उसमें जहन में रहेगा, क्या वो एक टीम के एक आड़े प्रदर्शन में आ सकता है बल्लेबाजों के, या फिर टीम जो आज स्पिरिट के साथ उतरी है और जिस तरह का कमबैक किया है उसी मोमेंटम को बल्लेबाज भी आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं? क्या लगता है आपको चित्रा? जी गौरव, अगर इस वक्त के हम मौसम की बात करें तो यहाँ पर धूप खिली हुई है और भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलियाई पारी को जल्द से जल्द अभी समेट दे, 7 विकेट गिर चुके हैं, तो अच्छा रहेगा कि भारतीय जो बल्लेबाज हैं जब उतरेंगे बल्लेबाजी के लिए तो जो कंडीशंस हैं वो बल्लेबाजी के मुफीद होगी, क्योंकि जो शुरुआती जो दिन का पहले 2 घंटे थे उसमें पिच से काफी मदद मिल सकती थी. ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज हैं वो भारत को ज्यादा परेशान कर सकते थे. तो अब जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देगी और फिर जब बल्लेबाजी के लिए आएगी तो अगर कंडीशंस की बात करें तो वो बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी होंगी. और एक पेशेवर टीम है भारतीय टीम की अगर बात करें, हर देश में वो खेल चुके हैं, हर विरोधी के खिलाफ वो खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में मात दे चुके हैं, ओवल में जीत दर्ज कर चुके हैं. तो मुझे नहीं लगता कि एक बड़े स्कोर को देखकर घबराएंगे, क्योंकि काफी अनुभव है उनके पास. और भारत की जो सलामी जोड़ी है उसकी अगर हम बात करें, कप्तान रोहित शर्मा खुद हैं, शुभमन गिल का जिस तरह में हमें आईपीएल में शानदार प्रदर्शन को देखने को मिला, हालांकि एक डिफरेंट फॉर्मेट था लेकिन एक कॉन्फिडेंस जरूर लेकर उतरेंगे शुभमन गिल. तो उम्मीद यही रहेगी कि जो भारत की सलामी जोड़ी है वो भारत को एक अच्छी शुरुआत दे. और उसके बाद विराट कोहली, यहाँ पर जितने भी प्रशंसकों से हमारी बात हो रही है उसमें जो ज्यादातर हैं उन्हें उम्मीद है कि विराट कोहली इस मैच में जरूर शतक लगाएंगे. तो भारत का जो बल्लेबाजी क्रम है उसमें वो दमखम है कि कितना ही बड़ा स्कोर क्यों ना हो वो उससे घबराएंगे नहीं और एक बड़ा स्कोर. चलिए सुचित्रा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया. वाकई उम्मीद यही की जाएगी कि भारत जो है वो जब भी बल्लेबाजी करने आए तो उसी दमखम के साथ आए और एक अपना जो हौसला है वो बनाकर रखे. बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और खेल समाचार में फिलहाल यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. आप देखते रहिए खेल समाचार. अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है. थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 100वें मिशन ओलंपिक सेल की आज 2 दिवसीय बैठक के दौरान आगामी एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हुई। बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिले सुमरीवाला और आयोग के उपाध्यक्ष और ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग उपस्थित रहे। बैठक से पहले खेल मंत्री ने करणी सिंह शूटिंग रेंज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निशानेबाजी में भी हाथ आजमाए। एशियाई खेल 2022 का आयोजन इस साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझो में होने वाले हैं। सभी एसोसिएशंस का प्रयास है कि 30 जून से पहले वो अपने ट्रायल्स को पूरा कर लें, अपनी टीम की सिलेक्शन कर लें, क्योंकि 15 जुलाई डेडलाइन है। हम उससे पहले सभी एसोसिएशंस ने, फेडरेशन ने कहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री ने देश के सभी एसोसिएशन से एशियाई खेलों के लिए ट्रायल जल्द से जल्द कराने की भी बात कही। देखिए, भारत सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं में जो सुधार किया गया उसके परिणाम ये हैं कि पिछली बार भी ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने रिकॉर्ड मेडल जीते और उसी दिशा में अब और अच्छा हम आने वाले एशियन गेम्स में करें। हमारा लक्ष्य है कि हम आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल एशियन गेम्स में जीतें। भारत सरकार की ओर से पैसों की कोई कमी नहीं, बल्कि 220 करोड़ रुपए से ज़्यादा अब तक एशियन गेम्स की प्रेपरेशन के लिए मंजूर कर दिया गया है और कुल मिला के पिछले ओलंपिक साइकिल से अब तक 450 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है ट्रेनिंग पर, इक्विपमेंट पर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पहलवानों के साथ उनके आवास पर हुई मुलाकात बेहद अच्छे माहौल में हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि WFI में आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्ष महिला होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलवानों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच 15 जून तक पूरी होगी और तब तक पहलवानों या उनके समर्थकों की ओर से कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। देखिए, मैंने कल भी कहा था और आज मैं फिर कहता हूं, आंदोलन कर रहे रेसलर्स के साथ बहुत सकारात्मक बैठक हुई। जितने विषय उनकी ओर से भी आए उस पर भी चर्चा बड़ी गंभीरता से भी हुई और हमने कहा है कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशंस के चुनाव कर दिए जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उसका गठन करके महिला खिलाड़ी को उसका चेयरमैन बनाना या महिला अधिकारी को उसका चेयरमैन बनाना वो किया जाएगा। खिलाड़ियों ने सुरक्षा की मांग की है कि महिला या पुरुष खिलाड़ी जिसको भी सुरक्षा की जरूरत हो उसको सुरक्षा दी जाए। मुकदमे वापस लेने की बात अखाड़ों पर, खिलाड़ियों पर, एकेडमीज पर, कोचेस पर की है। ये सारी बातें जो उन्होंने और मांगे रखी थी उसके ऊपर न केवल बातचीत बल्कि विचार करके निर्णय भी किया गया है। हरियाणा के सोनीपत में इन दिनों कुश्ती के ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। अंडर 15 और अंडर 20 की श्रेणी में हो रहे ये ट्रायल जॉर्डन में होने वाले एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए आयोजित हो रहे हैं। एडहॉक कमेटी द्वारा कराए जा रहे इस चयन में करीब 2500 युवा पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। जहां एक ओर देश में पहलवानों का राजनीतिक दंगल जारी है, वहीं दूसरी ओर सोनीपत के साइंस सेंटर में चल रहे एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के नेशनल ट्रायल में देश भर से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहलवान ट्रायल देने पहुंच रहे हैं। इस ट्रायल में अंडर 15 और अंडर 20 आयु वर्ग के करीब 2500 पहलवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ट्रायल के पहले दिन महिला पहलवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं पुरुष वर्ग में भी देश भर से सोनीपत पहुंचे पहलवानों का उत्साह देखने को मिला। बुधवार के दिन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने पहुंचे भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा कि इस ट्रायल में बड़ी संख्या में पहलवानों का पहुंचना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। जिस तरह से एडहॉक कमेटी ने इस कुश्ती की ट्रायल की आयोजन करी, जिसमें 2500 से अधिक बच्चे अंडर 15 और अंडर 20 के पार्टिसिपेट किए,
और मैं अभी भी देख सकता हूँ किस तरह से बच्चों के बीच में ये प्रोत्साहन है खिलाड़ियों के बीच में। तो मैं समझूंगा कि रेसलिंग जो है, रेसलिंग के खेल भारत में बहुत लोकप्रिय है, ओलंपिक एशियन गेम्स में मेडल लाने वाली स्पोर्ट है और खिलाड़ियों के बीच में जिस तरह से उत्साह है, प्रोत्साहन है, सबसे अधिक संख्या में जो ओपन ट्रायल में 2500 से अधिक बच्चे के आना, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये ट्रायल एडहॉक कमेटी के अंतर्गत करवाई जा रही है। एडहॉक कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह बाजवा की माने तो देश भर से ट्रायल के लिए सोनीपत पहुंचे खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताया कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रेसलिंग का एडहॉक कमेटी में जब से मैंने संभाला तो कुश्ती में हमारा टेक्निकल स्टाफ भी बहुत अच्छा है और प्लेयर्स भी बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 2500 आना एक रिकॉर्ड जरूर है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है, जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, वो मैं अपनी टेक्निकल स्टाफ को भी, अपने कोचेस को, रेफरीज को और प्लेयर्स सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये टीम बहुत ही उम्मीद है कि मेडल्स लेके आएगी। जॉर्डन अगले महीने 12 तारीख को जा रही है ये, और इसके साथ ही आप सबको शुभकामनाएं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चल रहे चयन में देश के अलग अलग भागों से पहुंचे पहलवानों में गजब का उत्साह दिखा। वहीं खिलाड़ियों ने इस ओपन ट्रायल का भी स्वागत किया। युवा पहलवानों का मानना है कि इस प्रकार के खुले मंच पर उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के साथ स्पर्धा करने का मौका मिला, जो उनके लिए एक नया अनुभव है। बच्चे जुगर पहले डिस्ट्रिक्ट में भी हार जाते थे, कोई स्टेट में पहुंचता था। अब ये जो जूनियर एशिया हो रही है सभी के लिए, कोई भी इसमें ओपन थी है जुगर। जो बच्चे थे वो इसमें लड़ सकते थे, जो बच्चे पहले रह जाते थे वे भी आज मौका मिला उनको लड़ने का, और नंबर भी पड़ा कई बच्चों का। तो हमें बहुत अच्छा कंपटीशन मिल रहा है। यहाँ पे कोई 1500 लोग आए हुए हैं और साई की तरफ से हमें बहुत स्पोर्ट है, खाने पीने का और सारी चीज़ मिल रही है हमें। जो चीज़ होनी चाहिए, ऐसी हाल और प्रैक्टिस के लिए अच्छे कोच, सारी चीज़ अच्छी है। और ये जो प्रयोजन किया है रेसलिंग का, कंपटीशन का, ये बहुत बढ़िया है। ये सब गांव वाले बच्चों को सबको मौका मिल रहा है, सबको खेलने का मौका मिल रहा है। और गरीब जो बच्चे पीछे रहते थे हर साल, वो बच्चे आगे अभी आए हैं। हमारे महाराष्ट्र स्टेट से भी बच्चे कहीं कहीं की गोल्ड मेडल बैठा है इधर। सीनियर का कैंप भी लगता है, सीनियर कैंप में लगने की वजह से हमें थोड़ा उनके साथ में घुलना मिलना होता है, तो थोड़ा हमें भी उसके कुछ फ़ायदा होता है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा लगा हमें, और जो भी सीनियर पहलवान है हम लोग को फाइट करने के लिए मिल रहा है, और हम बहुत खुशी हमको हुआ है यहाँ आके कि हम सुविधा साइंस सेंटर हमको इतना सुविधा दे रही है। खाने पीने के लिए सुबह नाश्ता दे रही है, दोपहर में भी खाना दे रही है, और रहने की भी व्यवस्था अच्छा है यहाँ की है। आयोजकों की माने तो चयन के पहले दिन महिला पहलवानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं कमेटी की कोशिश है कि ट्रायल में पहुंचे खिलाड़ियों को ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें वे अपनी खेल क्षमता का भरपूर प्रयोग कर सकें। बॉयज और गर्ल्स दोनों का कंप्लीट ट्रायल है अंडर 15 और अंडर 20 की, जिसमें लड़कियों ने लगभग 472 के करीब लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। और जैसे अब की बार क्या होता था ना, पहले नेशनल डायरेक्ट मतलब नेशनल खेल के फिर मतलब एशियन चैंपियनशिप के लिए ट्रायल होती थी, लेकिन अब की बार कंपटीशन ना होने के कारण डायरेक्ट ट्रायल हुई है। तो इसमें क्या था ना, सबको मतलब छूट मिली थी कि भी सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो नए बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, क्या उनको कंपटीशन खेलने को मिल गया। गौरतलब है कि एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का चयन एडहॉक कमेटी द्वारा सोनीपत में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में करवाया जा रहा है। इस ट्रायल की खास बात ये है कि इसमें खिलाड़ियों को डायरेक्ट एंट्री दी गई है। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है इन पहलवानों में, जो कि सोनीपत के साई सेंटर पहुंचे हैं कुश्ती के नेशनल ट्रायल में। यहाँ से कुछ चुनिंदा पहलवानों को चुना जाएगा आगामी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे इनकी कोशिश राष्ट्र के लिए पदक जीतने की होगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं सुशील कुमार, सोनीपत। और अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में आज महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यन सबालेंका का सामना गैर वरीयता प्राप्त कैरोलिना वकोवा से होगा। सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल में जहां एलिना स्वितोलिना को हराया था, वहीं मकोवा ने अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया था।
वहीं महिला एकल के दूसरे सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और गत विजेता ईगा श्वांतक का सामना ब्राजील की बीट्रीज हद्दाद से होगा। श्वांतक ने प्रतियोगिता में अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे फ्रेंच ओपन खिताब की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पिछली बार की उपविजेता कोको गॉफ को सीधे सेट में 6-4, 6-2 से हराया था। वहीं पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची बीट्रीज हद्दाद ने क्वार्टर फाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त ट्यूनीशिया की ओंस ज़ेब्योर को हराने में सफलता पाई थी। उन्होंने मुकाबले को 3-6, 7-6, 6-1 से अपने नाम किया। और अब बात कर लेते हैं मैसी की। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अब अगले फुटबॉल सीजन में अमेरिका के क्लब इंटर मियामी से खेलते नजर आएंगे। इससे पहले इस क्लब से पेले, डेविड बेकहम और थियरी हेनरी जैसे सुपरस्टार जुड़ चुके हैं। 35 साल के मेसी 2021 में पीएसजी के साथ जुड़े थे। इससे पहले वह 17 साल तक बार्सिलोना के साथ जुड़े रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्लब को 35 खिताब जिताने में मदद की। इसमें 4 चैंपियंस लीग, 10 स्पेनिश लीग और 7 कोपा डेल रे का खिताब शामिल है। और बात कर लेते हैं इंग्लिश क्लब वेस्ट हैम की। इंग्लिश क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का खिताब जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में वेस्ट हैम ने इटालियन क्लब फियोरेंटिनो को 2-1 से हराने में सफलता पाई। 43 साल में यह पहला मौका है जब वेस्ट हैम ने कोई बड़ा खिताब अपने नाम किया है। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। मैच के 62वें मिनट में वेस्ट हैम ने सईद बनराहमा के पेनल्टी के जरिए गोल की मदद से 1-0 की बढ़त ले ली। बाकी 5 मिनट बाद इटालियन क्लब ने जवाबी हमला बोला और बोनावेंचुरा ने गोल करके मैच को 1-1 से बराबर कर दिया। अतिरिक्त समय की तरफ बढ़ रहे मुकाबले में वेस्ट हैम के बोवन ने 90वें मिनट में गोल करके टीम को रोमांचक जीत दिला दी। इसी के साथ प्रीमियर लीग में 14वें स्थान पर रहने वाली वेस्ट हैम ने एक इतिहास भी रच दिया। वो लीग में निचले पायदान पर रहकर कोई यूरोपीय खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी। और अब बात कर लेते हैं स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा की। स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने सऊदी प्रो लीग क्लब अल इत्तिहाद के साथ करार कर लिए। स्पेनिश क्लब रियल के साथ 14 साल में 25 खिताब जीतने वाले बेंजेमा ने अल इत्तिहाद के साथ जुड़ने का फैसला किया। उन्हें हर साल 200 मिलियन यूरो की राशि मिलेगी। तो आप देखिए ये खबर और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। फ्रांस और रियल मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा आने वाले समय में सऊदी प्रो लीग क्लब अल इत्तिहाद से खेलते दिखाई देंगे। पिछले सप्ताह स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को छोड़ने का फैसला करने वाले विश्व के शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक करीम बेंजेमा ने अल इत्तिहाद के साथ करार कर लिया है। मंगलवार को अल इत्तिहाद से जुड़ने वाले बेंजेमा ने क्लब के साथ 2 साल करार किया है। इसमें करार को 1 साल और बढ़ाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि सऊदी प्रो लीग क्लब अल इत्तिहाद से जुड़ने पर बेंजेमा को हर साल 200 मिलियन यूरो की राशि मिलेगी। फ्रांस के इस खिलाड़ी ने रियल मैड्रिड के लिए 14 साल तक फुटबॉल खेली। इस दौरान उन्होंने क्लब के साथ 25 खिताब जीते, जिसमें 5 चैंपियंस लीग और 4 ला लीगा खिताब शामिल है। बेंजेमा ने रियल के लिए 354 गोल किए। मैड्रिड के लिए उनसे अधिक गोल सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं। रोनाल्डो ने रियल के लिए 450 गोल करने में सफलता पाई। अल इत्तिहाद से जुड़ने से पहले मंगलवार को रियल मैड्रिड में बेंजेमा के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फ्रेंच स्ट्राइकर ने रियल मैड्रिड छोड़ने पर दुख जताते हुए कहा कि ये उन्हें गर्व है कि वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्लब के लिए खेल पाए। ये थोड़ा निराशाजनक है क्योंकि आज मैं क्लब छोड़ रहा हूँ। मेरा सपना था कि रियल मैड्रिड मुझे साइन करे और मैं अपने करियर का अंत रियल मैड्रिड से करूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे बचपन का सपना पूरा हुआ। मैं क्लब के अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि काफी पहले जब मैं 21 साल का था तब वो मेरे घर आए। उनको देखते ही मैंने कहा था कि ये वो शख्स है जिन्होंने जिदान और रोनाल्डो को साइन किया और अब वो मुझे टीम में लेना चाहते हैं। मैं रियल मैड्रिड को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा क्योंकि ये संभव ही नहीं है। ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्लब है। 2009 में लियान से रियल मैड्रिड में आने के बाद बेंजेमा ने क्लब के लिए 648 मुकाबलों में शिरकत किया। अपने अंतिम मैच में भी क्लब के लिए गोल करने में सफल रहे। 2021-22 सत्र उनके करियर का सबसे अच्छा साल रहा। इस साल बेंजेमा ने 44 गोल किए और टीम को रिकॉर्ड 14वीं बार चैंपियंस लीग और ला लीगा का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सऊदी प्रो लीग में बेंजेमा अपने पुराने साथी रोनाल्डो के खिलाफ खेलते दिखाई देंगे। रोनाल्डो अरब लीग में अल नस्र के लिए खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DT न्यूज।